शराफत नाज करती थी, नज़ाकत झूम जाती थी। तेरी गुफ्तार से अफसर लताफत झूम जाती थी। हजरत मौलाना मतीउल्लाह नाज़िश साहब दामत बरकातुहू को माइक पर 5 मिनट के लिए दावत देता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं। हजरत मौलाना मतीउल्लाह नाज़िश साहब दामत बरकातुहू। बराए मेहरबानी जो कुर्सियां दरमियान में खाली है, कम से कम उलमा का लिहाज रख ले। बड़े बड़े उलमा इकराम स्टेज पर बैठे हुए हैं और अफसोस की बात है कि आप हजरात तभी भी जो है ये मजलिस में बेअदबी से बैठे हुए हैं, ये अफसोस लगती है। इसलिए गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, जो दरमियान में कुर्सियाँ खाली हैं उसे खाली न छोड़ें, उसे पुर कर लें। जो पीछे बैठे हुए सामने आ जाएं, अच्छा लगेगा। ये दीन का मजलिस है और दीन के मजलिस में अदब से बैठना चाहिए। आप हजरात के सामने हजरत मौलाना मतीउल्लाह नाज़िश साहब दामत बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली तआला अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हज़रात जनाब सदर, हज़रात उलमा इकराम, नौजवान साथियों, इफ़्फ़त मआब पर्दानशीन ख़वातीन, नौजवानान मिल्लत, स्टेज पर हाजिर तमाम उलमा इकराम, सबका तहे दिल से मैं हमारी मोहल्ले में इस्तक़बाल करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ जो हजरात हमारी इस बस्ती में आए हैं। आज हमारे पुरखे यहाँ आराम कर रहे हैं, गरचे मैं कटक में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार मैंने कर ली है, लेकिन मेरे पुरखे यहाँ आजाद कर आराम कर रहे हैं। हमारी दादा, हमारे बड़े अब्बा, चचा, बड़ी अम्मा, वही दादा अब्दुल हलीम दादा, अब्दुल सत्तार दादा, अब्दुल हकीम मेरे दादा, गौहर दादा, यूनुस चचा और मेरे तमाम ख़ानदान के लोग, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब और इधर जितने लोग हैं सबके सब यहाँ आराम कर रहे हैं। मैं तो बड़े अब्बा किन किन का नाम लूँ, सभी यहाँ हैं। मेरी बड़ी अम्मा, मेरी चचीमा वगैरह सब यहाँ आराम कर रहे हैं इस मोहल्ले में। मैं आज आप हजरात से मुखातिब हूँ, मेरे पुरखे मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, यकीनन उनकी रूह को जो है तस्कीन पहुँचेगा। हजरात, गालिबन इस मदरसे में दूसरी बार मेरा प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला है। बड़ी खुशी की बात है, सन 2000 में अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मौलाना इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अमीर शरीयत सानी हज़रत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू और दीगर उलमा इकराम की आनत से इस मदरसे का क़याम अमल में आया। मैं उन तमाम हज़रात के अरवाह को जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ खैर करता हूँ कि जिन्होंने एक चिराग जलाया, सैकड़ों चिराग से जले। ये वो चिराग है जिसको दारुल नदवा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को जमा करके नामुवाफ़िक़ हालात में तालीम का सिलसिला शुरू किया। फिर आप हिजरत करके तशरीफ़ ले जाते तो सूफा में उस तालीम के सिलसिले को कायम किया और शुरू किया। और वो सिलसिला चलते हुए जामे अज़हर होते हुए तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि 400 साल हिजरी तक मदारिस के मुस्तकिल क़याम का अमल नहीं था और 400 साल हिजरी के बाद मदारिस का दुनिया आलम में क़याम का अमल शुरू हुआ।
409 हिजरी में जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान तशरीफ लाए, कन्नौज फतह करने के बाद कन्नौज की मस्जिद तामीर की। उरूस फल्क उस मस्जिद का नाम था, उरूस फल्क उस मस्जिद का नाम था, या उरूस फलक कहिए, उस मस्जिद का नाम था। और उसके सहन में सबसे पहले हिंदुस्तान में 1018वीं सदी में 1018 में जो मदरसा कायम किया, और फिर हिंदुस्तान भर में उस मदरसे के क़याम का सिलसिला चल रहा। दारुल उलूम देवबंद तो 1866 में कायम हुआ, 1878 में नदवतुल उलमा कायम हुआ। उसके बाद मदारिस के क़याम का सिलसिला हिंदुस्तान में चल पड़ा। उनके साहिबजादे शहाबुद्दीन मसऊद जब तख्त नशीन हुए तो उन्होंने अपने बाप की विरासत को हिंदुस्तान में आम किया, मदारिस का जाल बिछा दिया। तारीख फरिश्ता के हवाले से, मोहम्मद कासिम फरिश्ता की तारीख फरिश्ता के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, उस वक्त जो है हिंदुस्तान में जो है मदारिस का जाल फैला दिया गया। 1857 में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा नुकसान मदारिस को किया। 80,000 मदरसे मगरबी बंगाल में 80,000 मदरसे कायम थे जहाँ तालीम हो रही थी, उसको नेस्त नाबूद किया। दिल्ली का मदरसा रहीमिया जिसको बर्बाद किया, जिसमें हजरत शाह वलीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने तालीम हासिल की, उस मदरसे को जो है बर्बाद किया। एक बहुत बड़ा राइटर लास्ट मुगल एम्पायर मिस्टर डार्बी एम्पिल ने उसमें लिखा है कि अंग्रेजों की खास बात ये थी कि वो मदारिस वो जो जुल्म सितम भी करते थे तो लिख के जाते थे, तारीख का हिस्सा बनाते थे। लास्ट मुगल एम्पायर एक किताब है, उसको डार्ली एम्पेल पेंगुइन ने उसको शायद किया, डार्ली एम्पेल ने लिखा है। उसमें लिखा है कि मदरसा रहीमिया को रामदास बनिया ने जो है अपना गोदाम बनाया। 1857 के बाद सबसे ज्यादा मदारिस को नुकसान पहुंचा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में 2,27,000 मदारिस छोटे बड़े कायम है जहां दीन की तालीम हो रही है। हजरात, न्यू अमेरिकन फाउंडेशन का एक रिसर्च स्कॉलर पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान है। आप जरा ध्यान से सुनिए, जरा तारीख के हवाले से 2-4 लफ्ज बोल के जो बात और 2-4 लफ्ज कह के रुखसत होंगे। बड़े बड़े उलमा इकराम स्टेज पर तशरीफ आए। दुख की बात है कि स्टेज इतनी बड़ी बस्ती है, मोहल्ला इतना बड़ा है, कुर्सियां खाली हैं। मुझे अभी भी हमारे बस्ती के लोग कम नजर आ रहे हैं, बाहर के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है। यही बात है, हमारे अंदर बेतवज्जुही है, और मैं इसीलिए इन बातों को आपके सामने। अरे अल्लाह के लिए सामने आ जाओ भाई, अरे अंदर आ जाओ ना भाई। जो कुर्सियां खाली है उसे पुर कर लो, आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई। जो बाहर खड़े हो अंदर आ जाओ, जो पीछे बैठे हुए सामने आ जाओ। जो जिनके सामने कुर्सियां खाली हैं, बराए मेहरबानी आगे आते चले जाए। जो पीछे बैठे हुए, अल्लाह के वास्ते आगे आ जाओ, अल्लाह के वास्ते आ जाओ। ये दीन का मजलिस है और ये अदब के दायरे में रहकर सुनना चाहिए। आ जाओ भाई, अल्लाह वाले आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, उठ के आ रहे हैं माशाल्लाह। आ जाइए भाई, जो अभी भी पीछे बैठे हुए सामने कुर्सियां खाली है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ माशाल्लाह, आ रहे हैं चल। न्यू अमेरिकन फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर मिस्टर पीटर बर्गन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आए। मदारिस के ताल्लुक से, मदारिस मुसलमानों की तालीम, दहशतगर्दी से मुताल्लिक उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने लिखा है कि ये मदरसे जहाँ दीनी तालीम दी जाती है, ये मदारिस जो हैं बच्चों को मोरल एजुकेशन देते हैं, इंसान बनाते हैं और फ्री एजुकेशन देते हैं। कसीर तादाद में मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये सिलसिला बंद कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की तालीमी जो तनासुब है वो फट जाएगा। तो लिहाजा अंग्रेज ये कहता है कि मदरसे को कायम रखो और उसको चलाओ, उसको बनाओ, उसको संभालो। ये हजरात कोई पैसे की लालच में नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपना दीन समझकर, दीन की खिदमत समझकर कर रहे हैं। फ्री एजुकेशन बच्चों को देते हैं, इसको कायम रखो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको चलाओ। नहीं तो जहालत आम हो जाएगा तो हुकूमत नहीं कर पाएगी।
मैं हजरात इसलिए कह रहा हूँ, अब हमें भी आज भी हमारे अंदर जो है दीनी मदारिस की, हमारे भाइयों के अंदर दीनी मदारिस की अहमियत नहीं है। अगर दीनी मदारिस की अहमियत होती, कुर्सियां खाली नहीं होती। अगर एक आप फिल्म स्टार को बुला लेते, नचनिया को बुला लेते, तो बस्ती के आसपास के तमाम लोग आकर जमा होते, बैठा नहीं पाते। लेकिन दीनी मदरसा है और मदरसे के ताल्लुक से दावत दी गई है, कुरान करीम की तालीम के ताल्लुक से दावत दी गई है। कहाँ है हमारा जज्बा और कहाँ है हम? और हमें कहते हैं कि लोग हमको सताते हैं, हमको मारते हैं, हमको पीटते हैं, हम फुला करते हैं, चिल्ला करते हैं। क्या हमने कभी मुहासिबा किया कि हम क्या हैं? हम अपने गरेबान में मुंह डाल के कभी हमने देखा कि साहब हम क्या कर रहे हैं? हम कितना अपने मदरसों को बनाते हैं, संवारते हैं, उसकी तरफ हम हिमायत करते हैं। हजरात, एक बात और आपको कहूं, आपके इल्म में होना चाहिए, 1835 में लॉर्ड मेकाले जब हिंदुस्तान का वायसराय था, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट दाखिल की कि हिंदुस्तान में 90% मुसलमान बच्चे ख्वानदा हैं, तालीम याफ्ता हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग फ्री एजुकेशन देते हैं और पकड़ पकड़ के लाकर पढ़ाते हैं, और उनके मुदर्रिसीन जो हैं पैसे के लालच में नहीं पढ़ाते, उनके पास कुछ भी नहीं। गरीब मुसलमान, गरीब उलमा हुफ्फाज अपनी कौम के बच्चे को एजुकेटेड कर रहे हैं। ये गैर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये 1835 की बात है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुसलमानों की एजुकेशन के सिलसिले में लॉर्ड मेकाले ने रिपोर्ट दाखिल की। चौकन्ना हो गए, हैरत में पड़ गए ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश के अरबाब हुकूमत हैरत में पड़ गए कि मुसलमानों ने ये सिलसिला कायम किया। हजरात, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने मारिफ में 1928 में अपना एक मजमून शाये किया कि हिंदुस्तान में बाहर से जो तुज्जार अरब से आए, अपने साथ इल्मी सरपरस्ती लाए। जगह जगह उन्होंने मदरसे कायम किए। जब मुगल एम्पायर मुसलमान हुक्मरान नहीं आए थे, उससे पहले सैकड़ों मदरसे चल रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये बात तारीख से पता चलता है कि 7वीं ईस्वी में वो आए, मुल्तान में सबसे पहले उन्होंने मदरसा कायम किया। बड़ा कमाल नहीं किया है साहब, हमने मदरसा कायम कर दिया। मोहल्ले वालों, कुछ बड़ा कमाल आपने नहीं किया। मुसलमानों, बड़ा कमाल आपने नहीं किया। उन लोग, याद करो उन लोगों को जिन लोगों ने नामुवाफिक हालात में मदरसा कायम करके चलाया। उन लोगों को कहो जो हमारे दुश्मन है, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे मदारिस की वजह से 90% ख्वानदा है। हजरात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, मुसलमानों की तालीमी तनासुब जो था 59.1% था, 59% था। आज की तारीख में जो है 68.54% मुसलमानों की तालीम का शरह है। सच्चर कमेटी ने कहा 95% जो है कॉलेज स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, 5% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। अगर मदरसों के सिलसिले को हुकूमत ने कायम नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया, इसका तालीमी मायार इतना घट जाएगा, दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं रहेंगे। ये 5% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, जिनके दुश्मन सब हैं। हमारी कौम भी कदर नहीं करती, गैर तो हर वक्त बंद करने के पीछे पड़े। हजरात, ये हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस चकचकाक मदरसा, कभी सोचा आपने हुकूमत का पैसा नहीं लगा है, गरीब मुसलमानों का पैसा लगा है। मैं हर जगह जाता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हुकूमत लाखों रुपए, करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। सर्वशिक्षा अभियान में काफी पैसा आ रहा है। उनके स्कूलों, उनके कॉलेजों से हमारे मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ दर्जा बेहतर है। मुसलमान गरीब है, मैं बराबर कहता हूँ, मुसलमान गरीब है, उसकी मस्जिद, उसका मदरसा चमक रहा है, ताबनाक है, जानदार है, शानदार है। मोहल्ले की मस्जिद देखिए, ये देखिए मदरसा। कौन से अमीर मुसलमान करोड़पति यहाँ बस्ती में रहते हैं? इस आसपास के इलाके में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मुसलमान नहीं है, करोड़ 2 करोड़ का मालिक कोई मुसलमान नहीं है। एक गरीब मुसलमान रोज मजदूरी करने वाले और ऑफिस कचेरी में काम करने वाले, ये हजरात अपने पैसों से बनाया। आप सभी हजरात के ताउन से बना और आपके ताउन बाकी रहना चाहिए। मैं तारीख के हवाले से कहना चाहता हूँ कि लोग गैर दुश्मन ये कहते हैं कि मदरसे को बाकी रखो, उसको चलाओ, उसको बनाओ, उसको संवारो, उसको और मजबूत करो, ताकि मुसलमानों की तालीम में मयार बढ़े। आज 68.54% जो तालीमी मयार मुसलमानों का है, उसमें मदरसे का बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ उनका कमाल नहीं है, लेकिन हमारे मदरसे का बहुत बड़ा हिस्सा है। टोटल लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है, पैसा करोड़ों खर्च हो रहा है, फिर भी कामयाब नहीं हो रही। 1000 में 575
554 बच्चा 1000 में मुसलमानों का तालीम याफ्ता है। 442 जो है 1000 में बच्चे बड़े जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है, उनकी तालीम की फिक्र करनी चाहिए। तो बहरहाल ये मदरसे की तारीख से थोड़ी बहुत बातें आई। सच्चर कमेटी के हवाले से मैंने बात कही ताकि मदरसे की अहमियत का पता चले। अब रही बात मदरसे में क्या होता है, कुरान करीम की तालीम दी जाती है। वो कुरान करीम जिसको अल्लाह ताला वादा करता है मैंने नाजिल किया, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करे। ए लॉर्ड माकाले अंग्रेज को वायसराय एक ज़ईफुल उमर अंग्रेज से पूछता है कि मुसलमानों ने हमारी जुबान सीखी, हमारा लिबास अपनाया, हमारे स्कूलों में आकर तालीम हासिल की, समझ में आया, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान ईसाई नहीं होता? मिशनरी वाले हैं। एक बूढ़ा क्रिश्चियन कहता है मुसलमान तालीम तुम्हारी हासिल कर लेगा, भले लिबास तुम्हारी पहन लेगा, लेकिन जुबान तुम्हारी बोलेगा, लेकिन ईमान से मुसलमान टस से मस नहीं हो सकता। तो लॉर्ड मिकाले पूछता है क्या वजह है? वो ये कहता है कि मुसलमान की माएँ दीनदार हैं, मुसलमानों के घर में कलाम पाक है, मुसलमान के उलमा जो है जिंदा हैं। अगर जब तक उलमा जिंदा रहेंगे और जब तक उनकी माएँ दीनदार होंगी, जब उनके हाथों में कुरान करीम होगा, ये ईसाई मजहब इख्तियार नहीं कर सकते। चुनांचे तारीख में लिखा है कि 14,000 से ज्यादा उलमा इकराम को उस दौर में शहीद कर दिया। और आज भी इस मुल्क में हम लोग देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, खबरें अखबार में छप रही, तंग करके रखा है मदरसे वालों, जीना हराम कर दिया है मदरसे वालों। नई स्कीमें ला रहे हैं मदरसों को बंद करने के लिए। हम अगर चौक चौबंद नहीं हुए तो इन मदरसों को बंद हो जाए। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, जब बंद कर दूं? अच्छा ठीक। अल्लामा इकबाल ने लिखा है जब लंदन से वापस आए, उन्होंने कहा लंदन में जो हाल मैं ईसाइयों के यहाँ रह के देख के आया हूँ, कसम खुदा कि हिंदुस्तान में अगर मदारिस और मकातीब कायम न रहते तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो हाल होता, स्पेन से भी गया गुजरा हाल होता। भाइयों, आप अपने मदारिस को कायम करो, उसको मजबूत करो और उसको जो है मुनज़्ज़म करो, उसकी मदद करो, ताउन करो। इन मदरसे के कम पैसे से चलने वाले मुदर्रिसीन का ताउन करो, इनकी हौसला अफजाई करो, कसीर तादाद में बच्चों को भेजो। हमेशा मैं कहता हूँ जहाँ किसी मजलिस में तकरीर होती है, हम भी एक मदरसा चलाते हैं, अब आवाम से पैसा नहीं मांगते, अब आवाम से कहते हैं हम बच्चा मांगते हैं, पैसा नहीं मांगते। बच्चा दीजिए, पैसा तो अल्लाह दे इंतजाम करेगा, तुम क्या दोगे? अल्लाह दिल में कोई मदरसे का काम नहीं रुकता, सब मदरसे का अल्लाह पूरा कर देता है। बच्चे कहाँ? बच्चे दरकार, बच्चे तालीम किसको देंगे? अब तो यहाँ ये मसला है, बच्चे भेजिए तालीम के लिए। बहरहाल बहुत सी बात कहने को थी, वक्त बहुत कम है। अल्लाह तबारक तआला इस मदरसे को और तमाम मदारिस को, हिंदुस्तान भर के मदारिस को, उड़ीसा के तमाम मदारिस को, छोटे हों बड़े हों, सबको अल्लाह तरक्की दे, कायम रखे और उसको मुनज़्ज़म करे और तरक्की दे, तालीमी मयार बढ़े, कसी तादाद में बच्चे मदरसे को आएँ। आप हज़रात कसी तादाद में अपने बच्चों को मदरसे को भेजिए, मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसा ही दीन का किला है दोस्तों। फ्री एजुकेशन दी जाती है, पैसा नहीं मांगते आपसे। एक कमेटी में मैं था, वहाँ पर सारे उनका फॉर्म में लिखा जाता है जो मदरसे से कि आप यानी मदरसे क्या उसका टर्म है, उसमें लिखा है कि जो है इमदादी गैर इमदादी खाना है, इमदादी गैर इमदादी। मैं फिर जो साहिब हैसियत है उनसे पैसा लो। अरे भैया पैसा लोगे कोई मदरसा होगा आगे नहीं। हर आदमी आता है इमदादी में साइन करके जाता है, फिर मदरसे का मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। फिर कैसे क्या होगा? नहीं, यहाँ कोई मदरसे में पैसा, मदरसा माने फ्री एजुकेशन। आज नहीं, शुरू से रोज़े अव्वल से वही अखुंदी हजरात का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने दीन को हिंदुस्तान में बाकी रखा। बेलौस लोग थे, मदारिस में कोने कोने में बैठ के कुरान की तालीम देते थे। आज कुरान और दीन की तालीम उन अखंडियों की वजह से हमारे तक पहुंचा। आज बड़े बड़े उलमा हो गए, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर शहर में उलमा है। उस वक्त कहाँ थे उलमा? 1835 में कहाँ थे उलमा? यही अखुंदी हजरात तालीम देते थे। इसको अंग्रेज हैरत में था कि ये लोग किस तरह तालीम देकर दीन को बाकी रखें, दीनी तालीम को बाकी रखें, अपनी जुबान को बाकी रखें, अपनी तहजीब को बाकी रखें, अपने कल्चर को बाकी रखें। कौन लोग थे वो लोग? वो आकुंजी थे जिन्होंने कायम रखा और हम तक दीन पहुंचा। भाइयों, आप जैसे भी हों, जिस हालत में मदरसे की हिफाजत के लिए आगे आइए।
अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमसे आजमाइश न ले। उस जगह को याद कीजिए जहाँ मदरसों को बोल्डर चला दिया जाता है, बोल्डर चला के मदरसों को दिन दहाड़े तोड़ दिया जाता है। वो बिहार का हो, यूपी का, फलां जगह चला दे। अल्लाह का शुक्र है कि इस फितने से हम लोग महफूज हैं। अपने मदारिस में ताउन कीजिए, बच्चों को किसी तादाद में भेजिए, उलमा और हुफ़ाज़ का ख्याल रखिए। इन बातों के साथ मैं आप हज़रात से रुख़सत चाहता हूँ। आप हज़रात ने मुझे बुलाया, मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, मदरसे के ज़िम्मेदारों का, मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बातें जरा ऐसी खुश्क होती हैं, ऐसा नर्म लाग लपेट वाली बात मैं करता नहीं। दोबारा कोई बुलाए न बुलाए उसकी भी परवाह करता नहीं। ना मैं मुकर्रिर हूँ, न साहब मैं फलां हूँ और चिला हूँ, लेकिन मैं जो कहूँगा यही है, साफ सुथरी बात है भाई। हम जिंदा हैं मदरसे की वजह से, मदरसा बाकी हम बाकी, मदरसा बाकी हमारी तहजीब बाकी, मदरसा खत्म हमारी तहजीब खत्म। कोई एक आदमी के चेहरे पे दाढ़ी ना होगा। स्पेन का हाल होगा कि साहब नाम तो होगा अब्दुल रहमान, लेकिन उसके पास इस्लाम की शनाख्त की कोई सबूत नहीं होगी। अल्लाह वो दिन से हिफाजत फरमाए, अल्लाह उस दिन से हम सबको महफूज रखे और मदरसा हिंदुस्तान में फले फूले, उड़ीसा में भी फले फूले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। मैं हजरत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें निकाल कर दिया। इसके बाद